हेलो व्यूअर्स। तो आज हम जो रीडिंग लेकर आए हैं वो है आपके पार्टनर जिसको आप चाहते हो दिलो जान से। वो 7 डेज में आपके साथ क्या होने वाला है उनको लेकर उनकी फीलिंग को लेकर आपके साथ उनकी थिंकिंग क्या चल रही है और क्या नहीं चल रही है, ये हम उन देखेंगे अगले 7 दिनों में उनके साथ और आपके साथ क्या होने वाला है। तो आज चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के साथ क्या होने वाला है 7 दिनों में आपको लेकर। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग है अगले 7 दिनों में आपके लिए कैसी रहेगी। ओके, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ प्लीज़ इसे पूरी रीडिंग को देखिए। पूरी पूरी रीडिंग देखिए, स्किप मत करिए बीच में, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी क्या फीलिंग चल रही है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही है। तो पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ सोर्स का। फीलिंग तो उनकी मुझे अच्छी लग रही है, आपके पास वो आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं। अगले 7 दिनों में वो आपके पास आने की सोच रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर आ भी गए होंगे, शायद जब तक ये रीडिंग उनको मिलेगी तो उनके पार्टनर उनके पास आ भी गए होंगे और किसी के पार्टनर आने की सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपकी पार्टनर की क्या थिंकिंग चल रही है, आपको लेकर क्या सोच विचार कर रहे हैं वो आपके बारे में। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, इसमें वो आपके बारे में एक्शन लेने की सोच रहे हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको पूरी रीडिंग अच्छी तरह समझाऊंगी। ओके, वर्ल्ड, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या थिंकिंग करेंगे और क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं ये भी हम बताएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। एक मिनट में थोड़ा सा कार्ड एडजस्ट कर देती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। यस, ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर अगले 7 दिनों में उनको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या उनकी थिंकिंग चल रही है, क्या सोच विचार चल रहे हैं। पहला कार्ड आ गया है। ओके, किसी किसी के पार्टनर मुझे लग रहा है कि अपनी जो लाइफ है, शादीशुदा लाइफ है जो भी है उनकी जो चल रही है उसमें थोड़ा कंफ्यूज है और आगे वो सोच रहे हैं फैसला लेने की या नहीं लेने की या लेने की या फिर आगे उनको अलग सेपरेट होने की, ये भी सोच रहे हैं। तो मैं फिर पूरी रीडिंग करके बताऊंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। ओके, यूनिवर्स मेरे यूनिवर्स के जो पार्टनर हैं अगले 7 दिनों में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी माइंड में क्या थिंकिंग चल रही है। यूनिवर्स बताइए उनके माइंड में क्या थिंकिंग चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए अगले 7 दिनों में मेरे वर्ष के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेंस, सॉरी ये नहीं ले लेते एंड लास्ट कार्ड निकालेंगे। इतने सारे नहीं लेंगे, 1 कार्ड यूनिवर्स प्लस 1 कार्ड दीजिए। मेरे वर्ष के पार्टनर अगले 7 दिनों में उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैडम क्या प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है और द हेरोफेंट क्यों आया है। ओके,
एक्शन लेंगे सोच रहे हैं, वो हो गया जो मैंने बोला था वही कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है और वर्ल्ड क्यों आया है, यूनिवर्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, यूनिवर्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, एम्परेंस क्यों आया है। ओके, ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, बॉटम में देख लीजिए क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। चलो बताते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं अगले 7 दिनों में, ये 2 सिचुएशन हो सकती है। किसी किसी का मैटर अलग है, किसी का अलग है। 2 सिचुएशन मुझे नज़र आई है, अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए। जिसके साथ जो मैच होता है वो अपने पे लीजिए, जिसके साथ जो मैच नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिए। अगर मैच हो रहा है तो ही आप समझिए। ये 2 सिचुएशन बन रही है इस रीडिंग में कि किसी किसी के पार्टनर तो बहुत तेज़ी से आने वाले हैं, क्योंकि उनको अपने प्यार के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम। उनको अपना प्यार, अपना पार्टनर इतना अच्छा लग रहा है, इतने उनके अट्रैक्शन, उनके भाव, उनके स्वभाव इतने अट्रैक्शन वाले हो रहे हैं कि वो चाहकर भी उनसे अलग नहीं रह पा रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल भी अलग नहीं रह रहे हैं। और आपको लेकर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको लेकर वो इतनी गहरी थिंकिंग कर रहे हैं कि उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और आपके अट्रैक्शन में वो बिल्कुल जाल में जैसे फंसते हैं ऐसे फंस चुके हैं और आपके पास बहुत तेज़ी से आने वाले हैं। और जब तक ये रीडिंग जिसको मिलेगी वो आ भी चुके होंगे, आप मुझे कमेंट करने के बताना। और किसी किसी के वो इंतज़ार में हैं कि वो जल्दी से आ जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे, ये मैं बोल रही हूँ। उनका अट्रैक्शन उनको इतना भा गया है इस टाइम कि वो रह नहीं पा रहे हैं। अब क्या है कि वो दूसरी सिचुएशन मैं जो बता रही हूँ, दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, किसी किसी के पार्टनर हैं, वो उनका पहले, ये दूसरी सिचुएशन नहीं है, फर्स्ट इस वाली की है कि आपके पार्टनर जो छोड़कर आपको चले गए थे, रूठ गए थे आपसे। क्यों चले गए थे, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया था, आपको कुछ ऐसी बात कही थी या आपसे लड़ाई की थी या झगड़ा किया था, इमोशनली परेशान हो गए थे, या लड़ाई झगड़े करके इमोशनली वो आपको हर्ट किया था। उनका एटीट्यूड इतना टाइट वाला, मतलब एक घमंड उनका एटीट्यूड था, आपसे बात करने का तरीका गलत था, या किसी बात को लेकर आपसे कोई बहसबाजी या कुछ लड़ाई हुई होगी, और इसी इमोशनल में आपको हर्ट किया उन्होंने, आपका दिल दुखाया उन्होंने, और आपको छोड़कर वो तो चले गए थे, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आप अब वो वापस आ रहे हैं। जैसे ही आपका इन्होंने दिल तोड़ा था, तो अब वो अब वापस भी आ रहे हैं। उन्होंने देखा अपनी लाइफ में कि उनकी सिचुएशन आपके बिना कुछ नहीं है, वो पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन आपका अट्रैक्शन उनको इतना भा रहा है कि उन्हें और कुछ नज़र आता ही नहीं है आपके सामने। आपको देखकर वो इतने इमोशनली हो जाते हैं, अंदर से भावुक हो जाते हैं कि आपको के अलावा और कोई चेहरा उन्हें दिखता नहीं है, इसीलिए वो अब तेज़ी से एक्शन लेकर आपके पास आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में वो आपकी जो कम्युनिकेशन उनसे नहीं मिल पा रही थी, लेकिन कुछ पैसों की तंगी में या कुछ दिमागी तौर से उनकी, आपकी और उनकी दिमाग नहीं मिल पा रही थी, आपकी कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो रही थी, लेकिन वो फिर भी ये देखकर आपको प्यार का कप देने के लिए आ रहे हैं। ये है पहली सिचुएशन, जिनके हस्बैंड वाइफ और जिनके पार्टनर उनके पास आ रहे हैं, उनसे वापस अपनी गलती का एहसास मानकर करके। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जिनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो क्या हो सकता है कि वो अब आगे बढ़ने की कोशिश, उनसे मूव ऑन कर रहे हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, बेबी स्टेप लेकर वो आगे चल रहे हैं। और आपको, आपकी लाइफ जो आपके साथ उनका झगड़ा हुआ था या आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी,
तो अब वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। उनके साथ आपका जो बिहेव था वो आपको पसंद नहीं आ रहा था। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका बिहेव एक मैच्योरिटी वाला था, एक जिसे कह लो कि आप क्या सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं, तो आपकी उनकी थिंकिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं। तो ये दो सिचुएशन बन रही है, किसी के हस्बैंड वाइफ और पार्टनर मिल रहे हैं, आ रहे हैं, और किसी के अलग हो रहे हैं। तो अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए। वो आपके साथ न्यू ग्रोथ करना चाह रहे थे, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी बातें थी या उनकी कुछ ऐसी बातें थी कि आप दोनों का कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाया, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग उनसे नहीं मिल पाई, और आपको वो चाहते थे, लेकिन अब वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं और दूर जा रहे हैं। आपके साथ उनको एक नई प्लानिंग, एक नई ग्रोथ नज़र आ रही थी, लेकिन अब वो नहीं चाह रहे हैं, उनका मन बदल चुका है और वो आपसे दूर जा रहे हैं। और आपके साथ घर बसाने की सोच रहे थे, लेकिन अब उनको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, किसी और काम को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर या किसी पार्टनर को लेकर। तो अब वो उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उन्हीं को लेकर एक्शन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए एक्शन ले रहे हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले रही। जो दूसरी पार्टी है इसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो जो ये मैंने फर्स्ट बताया कि उन जिनके पार्टनर छोड़कर चले गए थे, रूस के चले गए थे, नाराज़ होकर चले गए थे, आपको उन्होंने हर्ट किया था, तो अब वो अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं और आपके पास आ रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ओवर आई है कि किसी किसी के पार्टनर, कोई तो जा रहा है और कोई आ रहा है, कोई अपनी लाइफ में फिर से शुरुआत कर रहा है, तो कोई अपनी लाइफ को मूव ऑन करके फिर से जा रहा है। तो ये आपकी सिचुएशन है। आप पे जिससे मैच होती है आप वो लीजिए, अगर मैच नहीं होती है तो प्लीज़ अपने पे ज़बरदस्ती मैच ना करें। ये दो सिचुएशन है, किसी के पार्टनर आ रहे हैं तो किसी के पार्टनर उनसे दूर होकर जा रहे हैं। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जिनको भी अपने पार्टनर के लिए जो भी मुझसे सवाल पूछने हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूँगी रीडिंग के ज़रिए। और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।